एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है, गोले का आयतन बताइए। देखिए, जब गोला इस 8 कोण वाले घन से अगर होकर के गुजरेगा तो हम कह सकते हैं कि घन का जो विकर्ण होगा ना और गोले का जो व्यास होगा वो आपस में बराबर होगा। घन का जो विकर्ण होगा और गोले का जो व्यास होगा वो आपस में बराबर होगा। तो अगर आपस में बराबर होगा तो यहाँ पर एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले उसके विकर्ण के साथ है, तो 14 सेंटीमीटर उसका भुजा है। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a और a का मतलब भुजा। तो यहाँ भुजा 14 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 14√3 इसका विकर्ण होगा। और अगर इसका विकर्ण 14√3 होगा तो इसका व्यास भी 14√3 ही होगा। और हमें चाहिए त्रिज्या, तब त्रिज्या के लिए व्यास में 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या निकलता है। तो 2 से जैसे ही भाग देंगे यहाँ पे हमें निकल जाएगा r त्रिज्या आ जाएगा 7√3। अब हमें चाहिए आयतन। तो आयतन अगर चाहिए तो आयतन होता है गोले का 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब इसी 7√3 को 3 बार लिख दीजिएगा। तो रखिए इसे, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, r³ का मतलब ये 3 बार होना चाहिए, यानी 7√3 इंटू 7√3 इंटू 7√3। एक 7 से ये 7 और देखिएगा √3 और √3 मिल करके 3 बनेंगे, तो ये 3 से ये 3 ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचा 7 7 49 और ये √3 गुने 4 गुने 22। जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो 4312√3 आएगा और ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक गोले को 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर अगर हम गुजारेंगे तो उसमें हमारा जो घन का विकर्ण है और गोले का जो व्यास है वो आपस में बराबर होगा। तो व्यास जो होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण √3a होता है, तो √3a लिख दिए और आ गया इतना। और जो विकर्ण है वही तो व्यास है, और व्यास में अगर 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकलेगा। तो त्रिज्या निकला 7√3। फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। इसको रखे, आंसर आया 4312√3। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 8 और 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। आपको तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी L और H दिया हुआ है, आप R निकालेंगे। और R अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 6, 8 और 10 होता है, यानी R हमारा 6 हो जाएगा। और अगर नहीं पता है तो R बराबर होता है √अंडर में L² माइनस H², यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये रूट के अंदर रहेगा तो यहाँ से घटाएंगे तो 36 आएगा, 36 से बाहर 6 निकलेगा। तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे फिर। और अगर 6, 8, 10 ट्रिपलेट याद होगा तो R आपका 6 डायरेक्ट हो जाएगा। अब आगे कहता है कि शंकु का आयतन, था आयतन होता है 1/3 πr²h। तो हमारे पास 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 6 गुने 6, और यहाँ पर जो H हमारा कितना है 8 है। अब यहाँ पर हम 3 से तो काट सकते हैं, 3 दूना के 6, यानी अब इसे हमें मल्टीप्लाई यानी गुना करके 7 से हमें भाग देना होगा। तो गुना करके जैसे ही हम 7 से भाग देंगे आंसर हमारा आएगा 301.71 और ये होगा हमारा आंसर। तो हमारे पास R निकालना था, R निकालने के लिए H² माइनस L² माइनस H² करके निकाले। 36 से बाहर 6 आया, 1/3 πr²h करके नीचे 7 आया, गुना करके भाग जैसे ही दिया आंसर आया 301.71। एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर
गहरा है, तालाब की धारिता क्या है। धारिता का मतलब होता है आयतन, आयतन का मतलब होता है क्षमता। धारिता, क्षमता, आयतन ये सब एक ही बात है। और ये आपको लंबाई, चौड़ाई और गहराई दिया है। तो गहराई को आप ऊंचाई मान करके इसे घनाव बना सकते हैं। घनाव मतलब क्यूबाइड हो जाएगा, जिसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आंसर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। पॉइंट है, पॉइंट के बदले एक जीरो होगा, जीरो से जीरो कैंसिल। अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो आंसर आएगा, गुना करेंगे तो आएगा 4375, आंसर बी। तो ये समझना है कि ये गहराई जो है ना, ये ऊंचाई का ही काम करेगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और ये एक तालाब जो है ये घनावाकार यानी क्यूबाइड शेप का हो जाएगा, जिसका आयतन हमारा 4375 मीटर क्यूब होगा। यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। ये 96 है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और ये दिया हुआ है 96। काटेंगे 6 से, 16 छक 96 यानी a स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो a का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब हमसे घन का आयतन बोलता है तो घन का आयतन होता है a क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 और ये होगा हमारा आंसर। 17 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा घनाव का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB BH और LH। अब इसमें ये देखिएगा L है, B है, H है, तो इसको ठीक से रखेंगे। LB का मतलब होगा 17 गुने 8 प्लस, फिर हो जाएगा आपका 8 गुने 3 प्लस 17 गुने 3 और पूरे में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 136 प्लस 8 तरीके 24 और 17 तिया 51। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 211। 211 गुने 2 करेंगे, आंसर आएगा 422। तो इस टाइप का जो सवाल है कुछ ही सेकेंड में ही बन जाने वाला है। ये सारा चीज़ मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल LB BH LH होता है। ठीक से रखेंगे यानी एक बार इन दोनों को गुना, फिर यहाँ गुना और फिर यहाँ करके जोड़ दीजिएगा और फिर उसको दुगना कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी, इसमें कितना पानी लीटर में आ सकता है। तो हमें मालूम है कि कितना पानी है इसमें, इसके लिए हमें इसका आयतन निकालना पड़ता है। जितना आयतन होगा उसमें उतना ही लीटर पानी अटेगा। तो आयतन होता है आयताकार, टंकी है इसका मतलब घनाव आकार का है और घनाव का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आप इसे आयतन निकालिए। आयतन निकालने का मतलब ही हो जाएगा कि उसमें उतना पानी है। तो आयतन निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 1.5 इंटू 3 इंटू 3.5। अब ये देखिएगा ये मीटर में है और हमसे क्या किया गया है कि ये आयतन पूछा गया है लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी गुना करना होगा। तो आप किसी साइड कर सकते हैं, चलिए मैं इधर ही कर लेता हूँ। 1000 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई यानी गुना किया ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए एक अंक के बाद पॉइंट था, नीचे में एक जीरो उठा लिए। यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट था, नीचे में एक जीरो उठा लिए। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा। अब 1 जीरो तो सब में ही है, इकाई अंक से देखते हैं काम चला करके। 5 तिया 15 और 5 25 यहाँ भी है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई खास भी नहीं है। 15 तिया 45, 45 गुने 35 करेंगे, आ जाएगा 1575। 1 जीरो और है तो हम 1575 पर 1 जीरो लगाएंगे। इतना लीटर पानी इसमें आ जाएगा। 8 मीटर गुने 6 मीटर गुने 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए कितनी 25 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर गुने
6 सेंटीमीटर ईंटों की आवश्यकता होगी। इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री को अगर नज़रअंदाज करें तो, यानी हमें बताना सिर्फ ये है कि इस दीवार को बनाने के लिए इस हिसाब के ईंट लगाए गए हैं, तो कितने ईंट इसमें लगे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों के लिए दीवार का आयतन बटा में ईंट का आयतन, दीवार का आयतन को ईंट के आयतन से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितने ईंट लगे हुए हैं। अब इसमें ज़रूरी बात यह है कि देखिए ऊपर में मीटर दिया हुआ है और नीचे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सब कुछ एक रूप में ही होना चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यही सिर्फ 2 मीटर में है, ये सेंटीमीटर और नीचे भी सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, और ये आपको मालूम है कि दीवार घनाव आकार का है और इसका आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर गुने 600 सेंटीमीटर गुने 22.5 सेंटीमीटर बटा में 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर। 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो लगेगा। 1 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 1 जीरो लगेगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 दूनी के 10 और 5 25। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। अब हम यहाँ इनको काटना है, किसी को भी काटना स्टार्ट करिए। तो 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 25, 3 से 15 बार में। 15 से इसको भी काट सकते हैं या किसी को भी काटेंगे। 25 से काटना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, यहाँ 112 यानी केवल 12 बचा। 5 काटेंगे 125 हो जाएगा। 25 पचे 125, कोई भी उठा लीजिए। 25 दूना 50 और 25 चौका 100, यहाँ पे 24 है, 24। 45 बचा हुआ है, ये तो हमने काट ही लिया है। अब इसे हम काटेंगे। पंद्रह से इसे काटेंगे तो 15 तिया 45। 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24, यहाँ 8 8 28 64। 64 पर डबल जीरो, आंसर होगा 6400। 8 28 64 काट देंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 8 है 8 है, इसे आप अपने से भी काट सकते हैं, आंसर आएगा 6400। तो हम कहेंगे कि बड़ा वाला आयतन में छोटा वाला आयतन से भाग देने पर संख्या निकलेगा, यानी दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से भाग देने पर कितने ईंट इसमें लगेंगे ये आ जाएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।